जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टरीज, ब्लड वेसल्स। हम स्टार्ट करने लगे हैं। पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में। बेटा ये जो आर्टरीज हैं इनकी बनावट कैसे है, इनकी डायग्राम कैसे बनेगी, ये आप जरा टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, ये आप समझ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बेटा पहले हम समझते हैं फिर हम रीडिंग करेंगे। बेटा अच्छा बेटा जी देखिएगा, आर्टरीज आज हमारा टॉपिक है। आर्टरीज करती क्या है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। बेटा बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अच्छा बेटा अगर हम आर्टरीज की बनावट देखें तो बेटा जी ये आर्टरीज ऐसी होती हैं। नंबर एक, सबसे जो अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर, उसको कहते हैं एंडोथीलियम। अंदर वाली लेयर को क्या कहना है बेटा? एंडोथीलियम। अच्छा बेटा उसके बाद दूसरे नंबर की जो लेयर है मिडल लेयर, मिडल लेयर बेटा किस चीज की बनी होगी? स्मूथ और इलास्टिक टिश्यूज की बनी होगी। और जो बेटा आउटर लेयर होगी वो कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होगी। बेटा आर्टरीज के अंदर कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। अच्छा बेटा वो एरिया जहां ब्लड ने फ्लो करना है उस एरिया को कहते हैं ल्यूमेन। अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं बेटा, आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज डिवाइड करके बनाती हैं आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल्स डिवाइड करके क्या बना देते हैं? कैपिलरीज बना देते हैं। अच्छा बेटा अब ये जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं एक दफा हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा बेटा हमने बात की आर्टरीज की। आर्टरीज क्या करती हैं? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में बेटा कौन सा ब्लड होता है? पल्मोनरी आर्टरी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये याद रखना है अपने बेटा। पल्मोनरी आर्टरी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अच्छा बेटा इसकी अगर हम बनावट देखें आर्टरी की, आर्टरी में 3 लेयर्स पाई जाती हैं बेटा। सबसे बाहर वाली होती है एंडोथीलियम, उसके अंदर होती है मिडल लेयर, उसके बाहर होती है आउटर लेयर। आउटर लेयर किसकी बनी है? कनेक्टिव टिश्यूज की। मिडल लेयर किसकी बनी है? स्मूथ एंड इलास्टिक टिश्यूज की। और वो एरिया जहां ब्लड ने फ्लो करना है उस एरिया को क्या कहेंगे बेटा? ल्यूमेन कहेंगे। फिर हमने लास्ट में आपको बताया कि आर्टरीज जो है वो डिवाइड होके आर्टरियोल्स बनाएंगी, और आर्टरियोल्स डिवाइड होके क्या बना देंगे? कैपिलरीज बना देंगे। अब बेटा इसी टॉपिक को हम रीड कर लेते हैं किताब से ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। जी बेटा देखिएगा जी, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इन अडल्ट्स। All arteries carry oxygenated blood except of pulmonary artery. The thick wall of arteries are made of an inner layer of endothelium, a middle layer of smooth muscle and elastic tissues, and an outer layer of connective tissues. Arteries are strong and elastic. The hollow internal cavity of arteries in which the blood is flow is known as lumen. बेटा ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ल्यूमेन, तो आपने बताना है। अच्छा जी, व्हेन आर्टरीज एंटर द बॉडी ऑर्गन दे डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स नाउन एज आर्टरियोल्स, नाउन एज आर्टरियोल्स। द आर्टरियोल्स एंटर टिश्यूज एंड डिवाइड इनटू कैपिलरीज। बेटा ये तो हो गया आर्टरियोल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं कैपिलरीज के बारे में।